हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, हमने थाली लगा दी है। थाली में फल है, खीर है, फूल है और पूजा की आवश्यक सामग्री है। इस पूजा को जो है ना सुबह के समय आपको करना होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने खीर भी बना ली है। खीर को जो है ना मैंने मिट्टी के कोरे बर्तन में रखा है। आप चाहें अगर आपके पास है तो रख लीजिए, अगर नहीं है तो आप बर्तन में भी जो है ना भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह चौकी बिछा लें या पट्टा बिछा लें। उसके ऊपर जो है ना आपको पीले कलर का कपड़ा बिछाना है। शरद पूर्णिमा पर जो है ना भगवान विष्णु के ही रूप का जो है ना पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु यानी भगवान सत्यनारायण की पूजा जो है ना शरद पूर्णिमा के दिन की जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत भी किया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। तो इसका वीडियो जो है ना मैंने पिछले साल आप सबके साथ जो है ना मैंने अच्छे से शेयर किया था कि उस पूजा को किस तरह से किया जाता है, पेड़े का भोग किस प्रकार लगाया जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले साल का वीडियो देख लें। मैं यहाँ पर सिंपल शरद पूर्णिमा की पूजा बता रही हूँ आपको। चौकी पर हम भगवान सत्यनारायण भगवान की फोटो को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास भगवान सत्यनारायण की फोटो नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी रूप की जो है ना आप शरद पूर्णिमा के दिन पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। घी का दीपक जो है ना हम यहाँ पर जलाएंगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप लंबी बाती का दीपक नहीं जलाते, तो चलिए आप लोगों की खुशी के लिए जो है ना मैंने लंबा दीपक जो है ना यहाँ पर जला लिया है। भगवान की तरफ जो है ना दीपक का मुख किया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले आप पूजा में दीपक को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है। तो रोली चावल से जो है ना हम इस तरह से दीपक का पूजन करने के बाद जो है ना सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। ये पूजा जो है ना आपको सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद जो है ना इस पूजा को करना है। तो फोटो की पूजा तो देखिए बहुत सिंपल तरह से होती है। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को जो है ना बहुत अच्छे से स्नान कराएं। पंचामृत से भगवान का अच्छे से स्नान कराना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीर की जो है ना इस तरह से थोड़ा सा आप जल चढ़ा दें और जल चढ़ाने के बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र भगवान को अर्पित करना है। यहाँ पर जो है ना मैं लगाने वाली हूँ घिसकर भगवान जी को चंदन। तो चंदन से पहले जो है ना वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। अगर आपके पास पीले कलर की अगर कोई टॉवल वगैरह है तो आप उसे भी उड़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र जो है ना भगवान को आप ज़रूर अर्पित करें। तो इस तरह से जो है ना हमने भगवान को यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद जो है ना हम भगवान को लगाएंगे यहाँ पर चंदन। भगवान विष्णु की पूजा से पहले आप चाहें तो गणेश जी के नाम के आप एक फूल में रूली चावल लगाकर गणेश जी के नाम का भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सरल पूजा बता रही हूँ, इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पर आप सबके सामने गणेश जी की पूजा नहीं की है। अगर आप करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु से पहले जो है ना गणेश जी की पूजा की जाएगी। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान विष्णु को जो है ना जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है भगवान जी की। अगर पूजा है भगवान विष्णु की पूजा है तो आपको जनेऊ जरूर चढ़ाना है। तो इस तरह से हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। बहुत सरल तरीके से जो है ना शरद पूर्णिमा पर पूजा की जाती है। आज के दिन जो है ना अर्घ जरूर देना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो है ना ये पूजा घर में सुख शांति लेकर आती है। हम सबको शरद पूर्णिमा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सुबह के समय आप इस पूजा को ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। इत्र भगवान को आप ज़रूर लगाएं। तो थोड़ा सा इत्र लेकर जो है ना मैं इस तरह से तस्वीर पर थोड़ा सा लगा दूंगी। अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति पर अच्छे से इत्र की मालिश आप अवश्य करें। शरद पूर्णिमा के दिन खीर ज़रूर बनाई जाती है। आपको खीर अवश्य रूप से बनाना है। अगर आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो भगवान सत्यनारायण के व्रत में पेड़े रखे जाते हैं, क्योंकि व्रत होता है तो खीर तो आप खा नहीं सकते, तो व्रत में पेड़े रखे जाते हैं। तो उसका वीडियो मैंने स्पष्ट रूप से कल पिछली बार जो है ना शेयर किया था। आप उसे स्पष्ट रूप से देख लें तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो है ना चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चंद्रमा को जिस लोटे से हम जिस जल से जो है ना हम अर्घ देने वाले हैं उस जल का लोटा भी जो है ना आपको भगवान के सामने रखना होता है। तो हमने पीतल का लोटा ले लिया है। तांबे का लोटा नहीं लेना है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा दूध मिलाएंगे, इसलिए आप चाहें तो स्टील का लोटा से ले सकते हैं, चांदी का लोटा ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल का लोटा भी जो है ना यहाँ पर ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है ना मैंने बना दिया है स्वास्तिक। कलावा बांधना बिल्कुल ना भूलें, इसमें आप कलावा बांध लें। मेरे जो पूजा का लोटा है उसमें ऑलरेडी कलावा बंधा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बांध कर बताया आपको। और कलावा बांध लें, स्वास्तिक बना दें। चंदन का जो है ना मैंने पूरी पूजा में यूज़ किया है। चंदन बहुत शुभ होता है चंद्रमा की पूजा में, तो चंदन का आप यूज़ करें। यहाँ पर जो है ना मैंने पूरे इस तरह से स्वास्तिक बना दिया है। लोटे के अंदर आपको क्या क्या डालना है, पहले से कंठ तक जल से भर लें। थोड़ा सा कच्चा दूध आपको इसके अंदर मिलाना है, थोड़े से चावल डालने हैं और थोड़े से फूल और थोड़ी सी दूबा जो है ना इस जल के अंदर डाली जाती है। दूध अभी मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं आपको डाल के नहीं दिखाऊंगी। थोड़ी सी फूलों की पत्तियाँ, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दूबा जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो 1 रुपये का
सिक्का भी जो है ना इस जल के अंदर डाल सकते हैं। इसी लोटे से जो है ना आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अर्घ देना तो आप सबको आता होगा, किस तरह से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बाद जो है ना आपको फल चढ़ाना है। हमने भगवान सत्यनारायण को जो है ना केले रूपी फल अर्पित कर दिया। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में जो है ना भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बर्तन आपके पास उपलब्ध है उसमें भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको तुलसी दल ज़रूर डालना है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लगाएंगे। और हाँ, तुलसी की एक मंजरी भगवान सत्यनारायण पर आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो ये विधि होती है पूजा करने की, बहुत सरल तरीके से शरद पूर्णिमा पर पूजा की जाती है। इस तरह से आप पूजा कर लें। उसके बाद गुलाल, अबीर और भगवान पर सिंदूर जो है ना अर्पित करना है। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। तो सुबह की पूजा इस तरह से की जाती है। शाम के समय इसी लोटे से जो है ना भगवान को अर्घ देना है और थोड़ी सी खीर जो है ना खुले आसमान के नीचे आपको रखनी है। इसके बाद जो है ना भगवान सत्यनारायण की आज के दिन जो है ना कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। अगर आपके पास कथा की कोई पुस्तक है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप ज़रूर पढ़ें। हाथ में 13 गेहूं के दाने या चावल के दाने लेकर जो है ना पढ़ी जाती है कथा। तो इस तरह से आप पूरी कथा पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कथा पढ़ने में। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत के करने से क्या होता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से सिंपल तरह से जो है ना पूजा कर लीजिए, आपको व्रत जैसा ही जो है ना फल प्राप्त होगा। मैं भी सिंपल तरह से पूजा करती हूँ, सेम इसी तरीके से। इसके बाद जो है ना करेंगे हम आरती, और इस दीपक में कम से कम इतना घी डालना कि पूरे दिन जो है ना आराम से ये दीपक जो है ना जलता रहे। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती जो है ना मैं यहाँ पर कपूर से कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का दूसरा दीपक जलाकर भी उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।